ये टॉपिक है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। संख्यात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होना, वृद्धि या कमी होना न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है यूप्लोडी और एक होता है एन्यूप्लोडी। सबसे पहले हम लेते हैं एन्यूप्लोडी। जब किसी जीव के कुल द्विगुणित संख्या में से एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया एन्यूप्लोडी कहलाती है। कमी या वृद्धि होती है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक हाइपरप्लोडी, नंबर दो हाइपोप्लोडी। हाइपरप्लोडी जब किसी जीव के डिप्लोइड सेट में एक या अधिक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो हाइपर, अपने आप समझ में ना, हाइपर वृद्धि होना। हाइपरप्लोडी दो तरीका से होती है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का मतलब है 2n+1, टेट्रासोमी का मतलब होगा 2n+1+1। ट्राइसोमी डिप्लॉइड सेट में जब कोई गुणसूत्र दो के बजाय 3 बार हो तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। कहते हैं ट्राइसोमी कहते हैं। टेट्रासोमी यानी हमने कहा 2n+2। इस गुणसूत्रीय परिवर्तन में गुणसूत्र के डिप्लॉइड सेट में 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, इसी क्या बोलते हैं अपन, टेट्रासोमी। ठीक। हाइपोप्लोडी जब डिप्लॉइड सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लोडी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर एक मोनोसोमी, नंबर 2 नलिसोमी। मोनोसोमी 2n-1, नलिसोमी 2n-2। मोनोसोमी जब गुणसूत्र के डिप्लॉइड सेट से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। डबल मोनोसोमी 2n-1-1। ट्रिपल मोनोसोमी 2n-1-1 हो जाता है। नलिसोमी का 2n-2, 2 की संख्या में कमी होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नलिसोमी कहते हैं। नलिसोमी कहते हैं। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया था कि यदि गुणसूत्र की संख्या, यदि किसी जीव में गुणसूत्र की संख्या हैप्लोइड नंबर ऑफ कितने हैं, 10 है, तो मोनोसोमी तथा टेट्रासोमी गुणसूत्र क्या होंगे? तो इसके लिए हमें मोनोसोमी 2n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 2 × 10 माइनस तो कितना आ जाएगा, 19। टेट्रासोमी 2n+2, n की वैल्यू कितनी है, 10, 2 × 10 +2 तो कितना हो गया, 22। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि यदि किसी जीव में हैप्लोइड गुणसूत्र की संख्या 10 है तो उस जीव में मोनोसोमी और टेट्रासोमी की संख्या क्या होगी। तो इस फॉर्मूला से अपन को यहाँ पर क्वेश्चन निकालने होते हैं। अब हमने यहाँ पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर अपन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, जो इसी के उदाहरण पढ़ते हैं कि एक तो है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम है, ये ट्राइसोमी के उदाहरण है। ट्राइसोमी 13 का जैसे के पटाऊ ने किया था, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है।
3 महीने में मर जाता है। टेट्रासोमी 18वें की है, SD एडवर्ड ने कहा। यहाँ गुणसूत्र 2 के बजाय क्या होते हैं, 3 हो जाते हैं। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर में एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक क्लाइनफेल सिंड्रोम, ये भी एक ट्राइसोमी का उदाहरण है। लेकिन वो जो डाउन सिंड्रोम था वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का था, और क्लाइनफेल सिंड्रोम था एक सेक्स क्रोमोसोमल का था, जहाँ जैसे कि 44 प्लस XXY यानी एक सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, ये क्लाइनफेल सिंड्रोम की बात है। और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी का उदाहरण है, यानी 2n-1 यानी 44 प्लस X0, यहाँ पर एक गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, कमी हो जाती है। और जैसी ऐसी मान ली 44 प्लस X0, अगर हम महिला की बात करें तो इस महिला में वार बॉडी नहीं पाई जाती है, क्योंकि वार बॉडी किसी भी जीव में वार बॉडी की संख्या X गुणसूत्र से हमेशा एक कम होती है। X गुणसूत्र से हमेशा एक कम होती है, वो क्या होती है। तो 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में। डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल सिंड्रोम क्या होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल सिंड्रोम ये आपके ट्राइसोमी के उदाहरण है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, जबकि क्लाइनफेल सिंड्रोम एक सेक्स क्रोमोसोमल की ट्राइसोमी होती है। और टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमिक होती है, और वो भी मोनोसोमिक सेक्स क्रोमोसोम की संख्या इसमें से घट जाती है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था, तो एक एनिप्लूडी का उदाहरण था। इसमें क्या था, एनिप्लूडी। अगर हम बात करें यूप्लोडी, यूप्लोडी यूप्लोडी वह प्रक्रिया है जिसमें कायक कोशिका के गुणसूत्र के सेट के गुणज पाए जाएं, या किसी जीव में हैप्लोइड गुणसूत्र के सेट का गुणज यूप्लोडी कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है, मोनोप्लोडी, डिप्लोडी और पोलीप्लोडी। सबसे इंपॉर्टेंट होती पोलीप्लोडी। बहुगुणता एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुगुणता, ये चीज इसमें अपन को ध्यान देनी है। गेहूं का जो हेक्सापोलेट जो गेहूं होता है, टिटिकम एस्टिम जो हम चपाती खाते हैं, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो एक अलग ये टॉपिक होता है। यूप्लोडी, मोनोप्लोडी, डिप्लोडी ये n है, ठीक है, डिप्लोडी 2n है, और पोलीप्लोडी 3n, 4n और 5n होते हैं। हम इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका, हैप्लोडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पोलीप्लोडी। लेकिन इंपॉर्टेंट उनका कौन सा टॉपिक है, पोलीप्लोडी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि पोलीप्लोडी क्या है। कि पोलीप्लोडी घटना को सर्वप्रथम लुट्स और गेट्स ने आइनोथेरा के गिगास उत्परिवर्तक में देखा था। इस प्रक्रिया में गुणसूत्र के सेट की संरचना में वृद्धि होती है, जैसे 3n, 4n, 6n आदि। और पोलीप्लोडी 2 प्रकार की होती है, एक ऑटो पोलीप्लोडी और एक होती है एलो पोलीप्लोडी। ऑटो बोलते हैं स्वगुणता, ठीक है, स्वगुणता होती है, समान प्रारंभिक सेट, और एलोड में असमान होती है। ये एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पोलीप्लोडी।